हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। हम आपका स्वागत करते हैं आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का मतलब है जानवरों का साम्राज्य, जिसकी हिंदी कह सकते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो अपने आसपास रोजाना अलग अलग तरीकों के हम एनिमल देखते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हम एनिमल देखते रहते हैं। तो जो एनिमल, हम भी एक एनिमल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, एनिमल है। और जो इस चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसमें बेसिकली हम एनिमल की क्लासिफिकेशन पर ही बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट के जो एनिमल हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसे वो इंटरनली दिखते हैं, क्या क्या फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसी बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे। तो हमारी बुक में जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का, पहली बात तो आप सभी लोग एनसीईआरटी लेकर बैठे, क्योंकि एनसीईआरटी से हम जो है टॉपिक को वीडियो से रिलेट कर पाते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक अपना खोल के बैठे। और बाकी हमारे एनसीईआरटी में पहला टॉपिक दिया हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम भी शुरू करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो आइए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि कुछ फॉलोइंग मेथड्स हैं या फिर कुछ फॉलोइंग चीजें हैं जिनके बेस पे हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। कुछ फॉलोइंग चीजें जिसके बेस पे हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं, द basis of the classifying the classification of एनिमल। तो वो बेसिस कौन से हैं जिसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला बेस है, तो पहला क्लासिफिकेशन का बेस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस है हमारा सिमेट्री। तीसरा बेस है हमारा जर्न लेयर। और हमारा चौथा बेस है सिलोम। पांचवा बेस है सेगमेंटेशन। छठा बेस है नोटोकॉर्ड। हमारे ये कुछ फॉलोइंग बेसिस हैं जिसके आधार पर हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो हमने जान लिया कि हम किस लेवल पर हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। अब हम जानते हैं कि एनिमल को हम कौन से स्तर पर, मतलब फाइलम पर हम उसे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, या फिर किस पर हम जाके उसे क्लासिफाई करेंगे। तो हम अपने एनसीईआरटी के हिसाब से ही एनिमल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो और क्लास में और एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है कि हम फाइलम के बेस पे क्लासिफाई करें। तो हम सबसे पहले कुछ फाइलम्स के नाम लिख लेते हैं जिनके बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो फाइलम कौन कौन से हैं, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। इन्हीं को हमें क्लासिफाई करना है इस बेस पर। फाइलम में लिख देता हूँ कुछ। तो पहला फाइलम है पेरिफेरा। दूसरा
सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जिसे हम नाइडीरिया भी कहते हैं, नाइडीरिया भी कहते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा। चौथा, चौथा है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। पांचवा हमारा है एसेक्हेल्मिन्थीस, एसेक्हेल्मिन्थीस। और छठा हमारा है एनेलिडा, एनेलिडा। सातवां आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आठवां मोलस्क, मोलस्का। नवां एक्नोडर्मेटा, एक्नोडर्मेटा। दसवां हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। 11वां हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये कुछ फाइलम हैं जिन्हें हमें इस बेस पर क्लासिफाई करना है। इन फाइलमों को हमें इस बेस पर क्लासिफाई करना है। तो पहला हमारा फाइलम है पेरिफेरा, फिर सिलेंट्रेटा जिसे नाइडीरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एसेक्हेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये हमारे 11 फाइलम एनसीईआरटी में हमारे दिए हुए हैं। इसी को हमें क्लासिफाई करना है इस बेस पर। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि जो बेसिक है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि यह क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम ना आगे शुरू करते हैं कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो पहला हमारा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जान लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो वो कहा जा सकता है कि 4 टाइप के होते हैं, क्योंकि हम 4 लेवल पर जाकर हम इसे पढ़ेंगे। मतलब 4 लेवल होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाए जाते हैं। पहला लेवल है सेलुलर लेवल, सॉरी पहला लेवल है सेलुलर लेवल, पहला है सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल है पहला हमारा सेलुलर लेवल। इसके बारे में बता दूं तो इसमें वही है जो हमने पढ़ा है पहले, छोटी क्लासों में हम पढ़ ही चुके हैं कि जो सेल्स होती हैं वो एग्रीगेट हो जाती हैं ग्रुप में, लेकिन वहाँ पर टिश्यू फॉर्म कर लेती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर टिश्यू फॉर्म नहीं होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू फॉर्म नहीं होगा, बल्कि जो सेल जो एग्रीगेट होंगी लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं करती हैं, वो सेल्स ही रहेंगी और वो आपस में ही जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें अपने आपस में डिवाइड कर लेती हैं। वही हमारा होता है सेलुलर लेवल। तो आइए मैं लिख देता हूँ, द cells are aggregate and divided into activity लिख देता हूँ, वर्क से बढ़िया होगा एक्टिविटी में लिख देते हैं, activity in the body, activity in the body। तो ये हो गया हमारा सेलुलर लेवल। और अब हम दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल।
टिश्यू लेवल में क्या होता है कि द सेल्स आर arranged to form tissue and tissue are perform different type of activity एक्टिविटी। टिश्यू लेवल पे क्या होता है, कुछ सेल होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं टिश्यू, ये तुम्हें मालूम ही है। तो यही टिश्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज एक बॉडी के अंदर होती हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं, बस यही है टिश्यू लेवल। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये किस पे पाए जाते हैं। और अब हम देखते हैं चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है ऑर्गन लेवल। तीसरा लेवल ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल the tissue are joined to form organ and organ are performing activities in the body। तो ये तो हो गया ऑर्गन लेवल, ये हमारा हो गया ऑर्गन लेवल। अब हम चौथा पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। चौथा हमारा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम इतना लिखवाने का था, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होगा कि ऑर्गन एक दूसरे से कंबाइन होंगे और फॉर्म कर लेंगे ऑर्गन सिस्टम, और एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही परफॉर्म करेंगे डिफरेंट टाइप की एक एक्टिविटीज जो हमारे शरीर में होती है। तो हम देखते हैं ऑर्गन लेवल। द ऑर्गन आर combined to made up of organ system बना देंगे and specialized organ system are perform different type of activity in the
बॉडी। तो देखिए, द ऑर्गन, द कंबाइंड टू मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम आर परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी इन द बॉडी। वह यही है ऑर्गन सिस्टम। अब मैं इनके कुछ जो फाइलम हैं जो इन सबके अंडर में आते हैं, जैसे कि सेलुलर लेवल के अंडर में आता है पेरिफेरा। मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ उसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है पेरीफेरा, पेरीफेरा। और इसका एग्जांपल है ये दोनों, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ऐसे मैं निशान लगा देता हूँ, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक। और ऑर्गन लेवल के जो एग्जांपल है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल के जो एग्जांपल हैं वो ऐसे हेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे हैं, ऐसे हेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे हैं। ये हो गया सेलुलर लेवल का, ये हो गया सेलुलर लेवल का। और इसका ये हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस का हो गया ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम का ये सब हो गया। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में जाता हूँ। तो हम लोगों ने देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन में सिमेट्री, कि हम सिमेट्री के बेस पे कैसे एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। तो हम चालू करते हैं सिमेट्री को, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री में ऐसा होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को सेंटर से डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री। मैं लिख देता हूं, एनिमल डिवाइडेड इनटू सेंटर इन इक्वल हाफ, इन इक्वल हाफ। तो यह सिमेट्री। अब सिमेट्री जो है हमारे एनसीईआरटी में 3 टाइप की दी हुई है, जिनका नाम है, इसमें पहला है असिमेट्री, पहला असिमेट्री है। दूसरा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, दूसरा रेडियल सिमेट्री है। और तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री है। तो पहले हम देखते हैं असिमेट्री क्या होती है। असिमेट्री वो होती है जिसमें हम किसी भी प्लेन से हम उसे डिवाइड करें लेकिन वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। ले देता हूं, एनिमल आर डिवाइडेड इनटू एनी प्लेन but does not divided into equal half। और अब हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री के बारे में। एनिमल आर डिवाइड into
any plane to equal half। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि रेडियल सिमेट्री में हम किसी एनिमल को किसी भी प्लेन से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगी, तो उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। क्लियर। अब हम देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, एनिमल आर डिवाइड into single plane divide into इक्वल हाफ। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि हम किसी एनिमल को सिर्फ सिंगल प्लेन, एक प्लेन से डिवाइड करेंगे और वो दो हिस्सों में हो जाएगा, मतलब इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और इनके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पेरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, ये सब आते हैं असिमेट्री में, इनमें सिमेट्री नहीं होती है। वहीं प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केलहेल्मिन्थीज, इन सब में रेडियल सिमेट्री होती है। एनालिटा में भी शायद रेडियल सिमेट्री होती है, और बाकी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और बाकी सब जो भी हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये बात रही सिमेट्री की। और अब हम देखते हैं जर्म लेयर के बारे में कि जर्म लेयर क्या होती है। तो आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मिटाता हूं मैं इसे। तो सिमेट्री की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे जर्म लेयर के बारे में। जर्म लेयर में मेनली हमें डिप्लोप्लास्ट और ट्रिप्लोप्लास्ट इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो हम डिप्लोप्लास्ट और ट्रिप्लोप्लास्ट डायरेक्ट लिखते हैं। डिप्लोप्लास्ट, डिप्लोप्लास्ट एंड ट्रिप्लोप्लास्ट, इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। डिप्लोप्लास्ट और ट्रिप्लोप्लास्ट के बारे में, इन्हीं दो जर्म लेयर के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो डिप्लोप्लास्ट, डिप्लोप्लास्ट, देखिए डिप्लोप्लास्ट जो होता है इसमें दो लेयर होती हैं। ट्रिप्लोप्लास्ट में भी दो लेयर होती हैं, बस अंतर ये होता है कि इसमें मेसोग्लिया पाया जाता है, उसमें मेसोडर्म पाया जाता है। बस इतना अंतर होता है डिप्लोप्लास्ट और ट्रिप्लोप्लास्ट में। तो पहले हम डिप्लोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। देखिए डिप्लोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसमें यहाँ पर सेल पाई जाती हैं, यहाँ पर ये शेल पाई जाती हैं, इसको, और बीच में यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं। यहाँ पर बीच में कोई सेल नहीं प्रेजेंट होती, यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मेसोग्लिया कहते हैं, जिसे हम मेसोग्लिया कहते हैं। और ये आउटर लेयर होती है, इसमें सेल्स पाई जाती हैं।
इसमें जो आउटर लेयर है जिसमें सेल्स पाई जाती हैं। ऐसे मैं रफली बना देता हूँ। बाकी बुक में एनसीईआरटी में हमारी डायग्राम बना हुआ है अच्छे से, तो वहाँ से आप लोग बना लीजिए। तो ये हमारा है सेल, ये हमारा है डिप्लोप्लास्टिक सेल, जिसमें अंदर ये जो इनर लेयर है जिसे हम एक्टोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर, और इसे हम एंडोडर्म बोलते हैं। सॉरी इसे हम एंडोडर्म बोलते हैं, इसे हम एक्टोडर्म बोलते हैं। ये बीच में जो लेयर होती है इसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं। ये बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं। लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये है हमारा एंडोडर्म, एंडोडर्म, और ये है हमारा एक्टोडर्म। तो ये हो गया डिप्लोप्लास्टिक, जो हमारा वो डिप्लोप्लास्टिक सेल है जिसमें बीच में मेसोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है। और अब हम देखते हैं डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर का इसमें आउटर लेयर जो होती है इसमें भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर में भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनर लेयर में भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और मिडिल में भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम मेसोडर्म बोलते हैं। जिसे हम बीच वाले सेल्स को हम मेसोडर्म बोलते हैं। और इसको हम एंडोडर्म और आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म, तो बीच वाले लेयर को मेसोडर्म बोलते हैं। आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म और इनर लेयर को एंडोडर्म और बीच वाले लेयर को मेसोडर्म बोलते हैं। ये है ट्रिपल प्लास्टिक सेल और ये है डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर है, अलग अलग जर्म लेयर है। तो ये है डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर, ये है ट्रिपलोप्लास्टिक जर्म लेयर। तो आप लोग शायद उससे शॉर्ट ले, इसमें जो सेंटर में बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि डिप्लोप्लास्टिक होता है इसके सेंटर में मेसोडर्म सेल्स ना होकर उसकी जगह एक सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो बीच में होता है इसमें, उसे हम कहते हैं मेसोग्लिया, उसे हम मेसोग्लिया कहते हैं। बाकी सब सेम है। इनर लेयर हमारी इनकी भी और इनकी दोनों की एंडोडर्म, आउटर लेयर एक्टोडर्म। इसमें बस जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो मेसोग्लिया है, इसमें जो सेंटर में जो सेल्स हैं वो मेसोडर्म है। बस इतनी सी बात है। आप लोग से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं से बताऊं। तो आज हमने बेसिस
ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया। हमने पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर हमने सिमेट्री और फिर जेल लेयर, हम ये 3 पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में सिलोम्स और सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।